A2 B3 टाइप वाला तक हुआ था सर, फोर्थ टाइप। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ये सब बता दिए थे लास्ट क्लास में। यस सर, यस सर, कॉमन आयन इफेक्ट, यस सर, कॉमन आयन इफेक्ट हो चुका था। चलो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा है तो कॉमन आयन इफेक्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, करो। क्वेश्चन है सॉलिबिलिटी ऑफ, चलो ऐसे लिख लो, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट AgCl is 2.8 into 10 to the power minus 10 at 25 degrees Celsius. Calculate solubility of the salt in 0.1 molar AgNO3 solution। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। टू 2.8 into 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर। ऑप्शन बी 2.8 into 10 to the power minus 10, ठीक है, यूनिट सेम है। ऑप्शन सी 3.2 into 10 to the power minus 9 moles per liter, and option D 3.2 into 10 to the power minus 12 moles per liter। ठीक है, करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ या नहीं बताओ। यस ठीक है, सर। चलो बनाओ। हेलो,
बन गया। बन गया जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। बना किसी से? तुम लोग बना रहे हो? हेलो। हेलो। सर सर बी होगा क्या? बी होगा? नहीं, बी नहीं है। बताना पड़ेगा। हम्म। हेलो। सर ए। हाँ, ए करेक्ट है। हो गया सबका? हो गया, बोलो। नहीं तो बताएंगे। किसी को दिक्कत है तो बोलो, बता देंगे। पूछना है किसी को?
नो सर। हेलो, हो गया ना सबका? यस सर। चलो ठीक है। तो कॉमन अन इफेक्ट है, सिंपल सा है, मतलब जब AgCl का तुम KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे तो KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन Cl ऑफ Cl माइनस। माइनस। अब यहाँ पे बस एक ही चीज ध्यान रखना होता है कि जो कॉमन आयन है उसका कंसंट्रेशन मेनली हम लोग जो है वो कहाँ से लेते हैं? जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसी से लोगे। तो यहाँ पे AgNO3 एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgNO3 देखोगे 100% Ag प्लस और NO3 में ब्रेक कर जाएगा NO3 माइनस में। तो ये अगर 0.1 मोलर इसका लिए हैं तो ये 0.1 मोलर Ag प्लस देगा और ये 0.1 मोलर NO3 माइनस देगा। तो मेनली जो Ag प्लस पूरा आएगा वो कहाँ से हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से जो Ag प्लस आ रहा होगा वो इतना कम होगा कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही चीज है। तो इसका अगर S लोगे, ये S है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? S। अब जब एक्सप्रेशन लिखोगे कि KSP दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻⁻10 और Ag प्लस की जगह S प्लस 0.1 और यहाँ Cl माइनस की जगह S। ठीक है, तो S प्लस 0.1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1 के ही इक्वल हो जाएगा, S प्लस 0.1, क्योंकि S का वैल्यू जो है ये 0.1 से बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन डेट इज इक्वल टू 0.1। तो ये वाला वैल्यू रिप्लेस हो गया 0.1 से, तो S का वैल्यू क्या हो गया? 2.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ बताओ। नो सर। चलो, तो अब इसमें एक छोटा सा चीज और बच गया है, आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन वाला कंडीशन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखो, एक्चुअली जो हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो एक्सप्रेशन इक्वेशन लिखते थे, चलो देखो पहले AB है तो A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। ठीक है, ये हमारा। तो इसके लिए जो KSP लिखते थे हम लोग, KSP क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। और ये KSP जो होता था ये सैचुरेटेड कंसंट्रेशन के लिए लिखा जाता था। ठीक है, जब कंसंट्रेशन पूरा सैचुरेटेड हो, या फिर जब इक्विलिब्रियम, KSP जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं जब पूरा सैचुरेटेड कंडीशन वाला हो, सॉल्यूशन का पूरा सैचुरेटेड केस हो। ठीक है, तो वो KSP है। अब जैसा तुम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताए थे कि एक हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करते थे Q। एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K, दूसरा था रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। तो वो रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या था? रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, और लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक टर्म आ जाता है KIP, जिसको हम लोग आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट। और ये आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन जो होगा वो सेम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। जो KSP का एक्सप्रेशन था सेम बिल्कुल उसी के जैसा होगा। डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि KSP को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं और KIP को एट एनी कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सैचुरेटेड वाला कंसंट्रेशन हो। तो अगर सैचुरेटेड वाला कंसंट्रेशन होगा तो वो KSP होगा, लेकिन KIP हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, KIP को। ठीक है, तो यही KIP कहलाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, KSP था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, KIP है आयोनिक प्रोडक्ट। अब ये KIP का जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? क्योंकि KIP से हम लोग, KIP के वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकेंगे कि वो सॉल्ट जो है वो अपने सैचुरेटेड कंडीशन पे पहुंचा हुआ है या फिर प्रेसिपिटेशन, अगर उससे, अगर मान लो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन हो गया उसका, तो उससे ज्यादा तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा और पानी में। उससे ज्यादा अगर एक्सेस में सॉल्ट डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलने लगेगा।
तो वो हमको KIP से पता चलेगा। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर KIP का वैल्यू लेस देन KSP है, KIP अगर KSP से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सैचुरेटेड अभी नहीं हुआ है, सैचुरेटेड कंसेंट्रेशन पे रीच नहीं किया है। मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, उसमें और सॉल्ट डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड सेकंड कंडीशन है अगर KIP इक्वल टू KSP हो गया, तो इस केस में क्या हुआ, यह सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन वाला केस हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। और तीसरा केस हम लोग ले लेंगे अगर KIP ग्रेटर देन KSP। तो ये कंडीशन हो गया कि अगर KIP का वैल्यू KSP से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है होना चाहिए उससे ज्यादा हम लोग सॉल्ट ऐड कर दिए हैं, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा उस वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलने लगेगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं। तो अगर सॉल्ट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा वो हमको KIP के वैल्यू से पता चलेगा। KIP और KSP को कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, हेलो, लिख रहे हो उसको तुम लोग? यस सर। यस सर। चलो लिख लो जल्दी से, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। सर थोड़ा ऊपर करिए, नीचे। यस सर। लिख लोगे तो बोलना। हो गया सर। सबका हो गया? पूरा लिख लिया ना कंडीशन? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, जैसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस precipitate of CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड विल फॉर्म, जिसका KSP दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power minus 10 is obtained। ठीक है, 3-4 केस बनाया गया है, उसमें पूछा गया कि किस केस में प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। पहला 10 to the power minus 4 मोलर Ca2 प्लस प्लस 10 to the power minus 4 मोलर F माइनस। सेकेंड 10 to the power minus 3 मोलर Ca2 प्लस 10 to the power minus 5 मोलर F minus। 10 to the power minus 2 molar Ca2 plus 10 to the power minus 3 molar F minus।
and option fourth 10 to the power minus 5 molar Ca2 plus or plus 10 to the power minus 3 molar F minus. चलो करो तो. सर थर्ड वाला होगा. थर्ड. यस सर. चलो थर्ड. ठीक है. सबका यही आ रहा है थर्ड. यस सर. सिंपल है ना. के के आई पी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और उसको के एस पी से कंपेयर करना है. तो फर्स्ट केस में देखो के आई पी क्या आ जाएगा तुम्हारा. के आई पी कैलकुलेट किए होगे तो इसका देखो के आई पी का एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं. क्या आएगा के आई पी का एक्सप्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस का होल स्क्वायर. यही होगा. यस सर. अब देख लो के आई पी फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन दिया गया 10 टू द पावर माइनस 4, ये 8, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया यहाँ पे. दूसरे केस का के आई पी निकाल लेते हैं. 10 टू द पावर माइनस 13 हो जाएगा. तीसरे का के आई पी कितना हो जाएगा. 10 टू द पावर माइनस 8. और फोर्थ का 10 टू द पावर माइनस 11. अब सबको चारों को कंपेयर कर लो के एस पी से कौन सा, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेशन होना है तो के आई पी का वैल्यू क्या होना चाहिए. मस्ट बी ग्रेटर देन के एस पी. तो कौन से केस में के आई पी के एस पी से बड़ा है. तो के एस पी देखो 10 टू द पावर माइनस 10 है. तो बाकी ये सारे वैल्यूज तो इससे छोटे हैं. तो बड़ा कौन सा है. थर्ड वाला ही. तो थर्ड वाले केस में प्रेसिपिटेशन होगा. ठीक है. यस सर. क्योंकि ये ग्रेटर देन के एस पी है. तो यही होता है कंडीशन प्रेसिपिटेशन का. एक और क्वेश्चन करो.
The precipitation in a is 0.01 molar Ba2 plus ions solution will start on adding H2SO4 of concentration. ठीक है, तो ये है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 6. ठीक है, फटाफट करो. हो गया. हेलो, सर एक मिनट.
आया क्या? सर आंसर सी होगा क्या? चलो देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि BaSO4 को प्रेसिपिटेट कराना है, तो Ba2+ का कंसंट्रेशन दिया गया है। पूछा गया H2SO4 का कितना कंसंट्रेट के प्रेसिपिटेट हो जाए, तो B आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा Ba2+ SO4 2 - aqueous। ठीक है, तो KSP क्या सर आवाज कट रहा है। कंसंट्रेशन Ba2+ + 2 बताओ, KSP बाय सर आवाज कट रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। हेलो, बाय Ba2+ कितना है? 0.01 है, तो 0.01 that will be equal to, तो 10⁻⁻², तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.5। 10⁻⁻² है, ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁷ मतलब सल्फेट 7 होना चाहिए, मतलब इससे ग्रेटर होना चाहिए। तभी प्रश्न के लिए क्या होता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी ग्रेटर के, क्या? तो ये वाले वैल्यू से क्या होना चाहिए, जो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है SO4 2- इसका कंसंट्रेशन जो है वो 2- का कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5 into 10⁻⁷। बोलो, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4। तो अब यहाँ SO4 2- का कंसंट्रेशन है, तो SO4 2- एक्चुअली आ कहाँ से रहा होगा? H2SO4 से ही आ रहा होगा। तो H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो H2SO4 का कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5 into 10⁻⁷। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंसंट्रेशन जो है इससे ग्रेटर है, कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ। सर 10⁻⁻7। 10⁻⁻⁷ -7। जाएगा। 10⁻⁻7 इससे ग्रेटर है, इससे बड़ा वाला वैल्यू चाहिए ना। ये तो 10⁻⁻7 1 into 10⁻⁻7 होगा, इससे बड़ा कौन सा वैल्यू है? चारों ऑप्शंस में कौन सा इससे बड़ा दिख रहा है तुमको? हेलो, 10⁻⁻7 से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा? आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, यस सर। कौन सा वैल्यू बड़ा होगा इससे बताओ? सर 10⁻⁻6। -6, तो वही हो जाएगा आंसर। चलो, ठीक है, समझ में आ गया सबको ये?
बताओ। Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन है a solution contains 0.1 molar Cl minus and 0.001 molar CrO4 2 minus, ठीक है। If solid AgNO3 is gradually added to this solution, which will precipitate first? किसका precipitation पहले होगा? Which will precipitate first? AgCl और Ag2CrO4, इन दोनों में precipitation किसका पहले होगा? एक और चीज है इसमें, एक और चीज पूछा गया है, assume that the addition causes no change in volume, ठीक है। और डेटा दिया गया है गिवन KSP ऑफ AgCl, ये दिया गया 1.6 into 10⁻⁻10 मोलर स्क्वायर, और KSP दिया हुआ है Ag2CrO4 का, that is equal to 1.79 into 10⁻12 मीटर क्यूब, ठीक है। एक और पार्ट है इसमें, what percentage of Cl minus remains in the solution when CrO4 2 minus starts precipitating। चलो करो तो, पहले पहला वाला पार्ट करो कि दोनों में से प्रेसिपिटेशन पहले किसका होगा, AgCl का या Ag2CrO4 का। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन Yes, sir. तो फर्स्ट वाला पहले करो। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो Sir, question नहीं दिख रहा है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हेलो यस सर। हेलो यस सर। अभिषेक होस्ट शिफ्ट करो तुम। अभी दिख रहा है स्क्रीन? बताओ जल्दी से। नहीं सर। अभी यस सर। हाँ चलो 1 मिनट रुको, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। चलो करो, पहला वाला पार्ट जल्दी से करो पहले, फिर सेकंड वाले पार्ट पे आना।
सर AgCl पहले precipitate। AgCl पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्यों? सर क्योंकि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम आ रहा है उसमें। कम आ रहा है, कैसे? कितना आया दोनों के लिए कैलकुलेट किए? AgCl के लिए कितना आ रहा है Ag प्लस का कंसेंट्रेशन? सर हाँ AgCl अगर प्रेसिपिटेट कराना है हमको तो Cl माइनस तो ऑलरेडी है मेरे पास, Ag प्लस कितना होना चाहिए? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना होना चाहिए बताओ, कैसे निकालेंगे? सर KsP/Cl माइनस कर देंगे। KsP बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस KsP AgCl का ना, AgCl का KsP दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन है कितना? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। तो ये 0.1, तो देखो इसमें कितना आ रहा है, हमारा आ गया 0. 1.7 into 10⁻⁹ कितना है? सर 1.7 into 10⁻⁹। 1.7, सॉरी सर 1.7 कहाँ से? 1.66। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ही रह जाएगा ये, -10 या -9 क्या होगा बोलो? सो -9। -9। चलो ये Ag प्लस का हो गया, तो Ag प्लस इसके AgCl प्रेसिपिटेट कराना है तो इतना चाहिए। दूसरा हमको Ag2CrO4 से चाहिए। अगर सिल्वर क्रोमेट हमको प्रेसिपिटेट कराना है तो इस केस में Ag प्लस कितना होना चाहिए बताओ? तो इस केस में Ag प्लस कितना हो जाएगा? तो देखो इसका KsP कैसे लिखोगे, KsP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा यस उसके सर। बाद CrO4 2 माइनस, यही होगा उसका KsP जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस पहले होल स्क्वायर का ही निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? KsP बाय कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस। ये देखो KsP कितना दिया गया इसका, 1.79 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय CrO4 2 माइनस कितना है? 0.001 है ना, मतलब यस सर। 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा देखो तो 1.79 और ये ऊपर गया तो प्लस हो गया 10⁻⁻9 बच गया, तो ये Ag प्लस होल स्क्वायर का आया है। अभी हम लोग Ag प्लस का निकालना चाह रहे हैं, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1.79 इंटू 10⁻⁻9 और इस पे पावर हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व किए हो क्या तुम लोग? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? सर कैलकुलेटर यूज किए हैं। बताओ कितना आ रहा है?
सर 4.23 into 10 to the power -5. चलो 4.23 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब देखो दोनों केस में हमको Ag प्लस का कंसेंट्रेशन मिल गया कि अगर AgCl प्रेसिपिटेट कराना है तो उसमें 10 टू द पावर -9 चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, और Ag2CrO4 मतलब सिल्वर क्रोमेट अगर प्रेसिपिटेट कराना है तो इतना चाहिए। तो देख लो किस केस में, मतलब अगर पहले प्रेसिपिटेशन होना है तो जितना कम Ag प्लस डालने से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वही पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो देखो इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू दिख भी रहा होगा, ये 10 टू द पावर -9 में ही प्रेसिपिटेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -5 लगेगा। तो देख रहे हो ना, ये कम Ag प्लस का कंसेंट्रेशन होगा तो ये पहले ही प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर जाएगा। इसका मतलब AgCl जो है ये पहले ही प्रेसिपिटेट होगा, उसके बाद बहुत बाद में Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो अगर पूछा गया यहाँ पे पहला पार्ट तो यही है कि विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया पहला पार्ट का। सेकंड पार्ट पूछा गया है कि अब हमको पता चल चुका है कि AgCl पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो बोला गया कि Cl माइनस का कितना परसेंटेज बचा हुआ रहेगा सॉल्यूशन में जब ये CrO4 2 माइनस प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा। तो मतलब Ag2CrO4 जब प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, ठीक है, उस समय Cl माइनस का कितना सॉल्यूशन में बचा हुआ होगा कंसेंट्रेशन। बात समझ रहे हो क्या पूछा गया है? हेलो यस सर। हेलो, ठीक है, करो सेकंड पार्ट भी करो, कितना बचा हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा, when Ag2CO4 starts precipitating, तो जब ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा उस समय Cl माइनस का कितना कंसेंट्रेशन बचा होगा, कितना पेज बचा हुआ होगा। तो देखो जब Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जब Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट कब बनाएगा ये हम देख चुके हैं, जब Ag प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा 4.23 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर। अगर इतना Ag प्लस का कंसेंट्रेशन पहुंच गया तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा, Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे देखो तो उस समय Cl माइनस कितना बचा हुआ रहेगा ये पूछा गया है, तो Cl माइनस कितना बचा हुआ रहेगा वो कहाँ से हमको मिलेगा, Ag प्लस के ही उससे मिलेगा एक्सप्रेशन से, तो AgCl से ही मिलेगा ना KSP। तो KSP ऑफ AgCl जब लिखोगे तो Ag प्लस और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन, तो देखो ये Cl माइनस का कंसेंट्रेशन कितना होगा जब Ag प्लस जो है ये इतना पहुंच चुका होगा,
क्योंकि इतना होगा Ag प्लस का कंसेंट्रेशन तभी तो ये प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पे Ag प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया? जब Ag प्लस का कंसेंट्रेशन 4.23 क्या हो जाएगा? Ksp बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो देख लो अब Ksp का वैल्यू तो चेंज होता नहीं है, Ksp दिया हुआ है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय, अब क्या करोगे? अब Cl माइनस निकालना है हमको, तो Ag प्लस उस समय कौन सा वैल्यू लेना है तुमको? ये वाला 4.23 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये Cl माइनस उस समय उतना बचा हुआ रहेगा सॉल्यूशन में। कैलकुलेटर यूज कर लो, कितना आ रहा है डिवाइड करने पे? कितना आ रहा है बताओ जल्दी, डिवाइड करने पे कितना आया? हेलो सर हेलो 3 इंटू 10 का पावर अरे 3.78 इंटू 10⁻⁻6 यस मोलर, सर, यही आ रहा है क्या? यस सर, तो ये Cl माइनस इतना रिमेनिंग है, लेफ्ट है, इतना रिमेनिंग है। जब Ag2CrO4 कंसेंट्रेशन, Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट होगा तो हमको निकालना है कि परसेंटेज कितना बचा हुआ है, परसेंटेज ऑफ Cl माइनस लेफ्ट। तो परसेंटेज देखो, तो जितना बचा हुआ है डिवाइडेड बाय जितना लिए थे हम लोग। इनिशियल कितना लिए थे? Cl माइनस का कंसेंट्रेशन कितना था इनिशियल, देखो तो 0.1 था। तो जितना बचा हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100%, यही हो जाएगा, होगा? बताओ। यस सर, तो ये हटा तो यहाँ पे एक ऊपर चला गया, तो ये देखो, ये सॉल्व करोगे 3.78 इंटू 10⁻, ये 3 और -6 है, तो ये 10⁻³ तो यही हो गया आंसर। इतना Cl माइनस जो है परसेंटेज इसका बचा हुआ है जब Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो। ठीक है, यस सर, चलो, कोई दिक्कत है इसमें देखो किसी को? तो ये लास्ट टॉपिक था तुम लोग का, ठीक है, आयनिक का, प्रेसिपिटेशन एंड आयनिक प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं आयनिक के। तुम लोग अपने एंड से भी इस चैप्टर को जितना बना सकते हो क्वेश्चंस बना के खत्म करो, ठीक है? बनाए हो अभी तक? यस सर। सर इसका डिस्कशन क्लास कब रखेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास इसका डिस्कशन रहेगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस बनाए हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यस ठीक है? सर, तो यस सर, जितना भी अब जो भी चीज बचा हो पूरा चैप्टर बना लो अब, ठीक है? जितना बना सकते हो पूरा चैप्टर, क्योंकि खत्म हो गया सारे टॉपिक्स। तो बना लो एक बार अच्छे से, उसके बाद सारा डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा एक ही साथ पूछ लेना, ठीक है? सर। सर नेक्स्ट हम्म, के नेक्स्ट क्लास में रखिएगा ना प्लीज। नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोगों का? कल है क्या? नहीं सर, नेक्स्ट वीक में कल? है। हाँ तो ठीक है, तो उतना टाइम तो है ही, 3-4 दिन तो टाइम होगा ही ना, यस सर, 2-3 दिन। तो बना लो, तब तक जितना बनेगा उसी में से पूछना, ठीक है? यस सर। खत्म करो, लेकिन बना के खत्म करो जल्दी जल्दी, उसके बाद नया चैप्टर सर, स्टार्ट करें। हाँ बोलो। सर आप मैसेज किए थे कि सैटरडे को क्लास होगा। अच्छा, उस दिन वाला, हाँ ठीक है, कर लेंगे क्लास तो सैटरडे को।
कल ही तो है। यस सर। हाँ तो कल चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। चल तुम लोग पहले बना लो, उसके बाद ही, कल नहीं होगा तब। ठीक। ठीक है, और उसके यस बाद ही सर। नेक्स्ट वीक में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल तुम लोग का छोड़ देते हैं, कल बना लो पूरा 2-3 दिन जो भी टाइम है, नेक्स्ट यस वीक में सर। ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे एंड से सारा टॉपिक इसका खत्म हो चुका है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस देख लेना, एनसीईआरटी से भी एक बार बना लेना। यस सर। चलो तो बनाओ फिर। ठीक है, बुकलेट से और प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी तीनों से बनाओ। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन ही रहेगा, पूरे चैप्टर का जितना होगा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। चलो थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।